सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। ये मेरा बहन का सामान है। इसको देख के मेरा मुन्ना रोज रात उल्टी करता है। सुनो, ऐसा मत सोचना कि तुम्हें छोड़ के और कोई गाजर के दुकानदार नहीं है। आज के दिन में बहुत सारे गाजर के दुकानदार होते हैं, पर मैं खाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दुकान के गाजर, वो बड़ा हो या छोटा। आज इंस्टाग्राम पर जो कुछ भी चल रहा है, मैं काफी टाइम से इस पर बात करना चाहता था और ये सब देखकर यही लगता है कि अब इंस्टाग्राम को सॉफ्ट फोन इंडस्ट्री घोषित कर देना चाहिए। मतलब हाल कुछ ऐसा है कि इंस्टाग्राम और उलू जैसे ऐप में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा और देखा जाए तो इन एप्स में सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, पर यहाँ पर आपको सारा इंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और थोड़ा अगर चीजों का डिटेल में मजा लेना है तो कुछ लोगों का पेड सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में मैंने डेडिकेटेड टाइम निकालकर ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा दिमाग कुछ मिनटों के लिए काम करना बंद कर दिया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा। लोग इस तरह गिर चुके हैं सो कॉल्ड पैसे और व्यूज कमाने के चक्कर में कि पूछो ही मत। और जिसे ये लोग कंटेंट बोलकर अपलोड कर रहे हैं, उसकी आड़ में न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी, वल्गैरिटी और पोर्नोग्राफी कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। टेक जर्नलिस्ट कोरी डॉक्टरों ने एक टर्म पॉइंट किया इनसिटिफिकेशन, जिसका मतलब है योर इंटरनेट एक्सपीरियंस आर नॉट बिकमिंग गुड विथ टाइम बट आर एक्चुअली बिकमिंग वर्स। और देखा जाए तो आज सोशल मीडिया के जमाने में हम यही तो कर रहे हैं एंड इस कंटेंट की वजह से हमारे जनरेशन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सोचो 10-12 साल के बच्चे जिन्हें अब पैदा होते ही फोन पकड़ा दिया जाता है, उन पर क्या असर पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पर एक कंटेंट वायरल हो रहा है और ये डार्क ह्यूमर के नाम पर क्या दिखाया जा रहा है ये तुम खुद देखो। रेडिपो वाले भैया के साथ मैं गलत लोकेशन पे चली जा रही हूँ क्योंकि सही लोकेशन बताने में मुझे डर लग रहा है। बाद में रेडिपो वाले भैया मेरी अनबॉक्सिंग भी करने लग गए, पर मैं उन्हें कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना। ऐसे एक दो नहीं, आपको कई नमूने मिलेंगे जो व्यूज और पैसे के लिए कुछ भी बनाकर अपलोड कर देते हैं और लोगों को बौखला देते हैं। हमारे देश में माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इनसे मिलिए ये है संतूर मॉम। बड़े आए मुझे छुपाने वाले, मेरा नाम है प्रीति और मैं इसकी बच्ची नहीं बल्कि मालकिन हूँ। कंटेंट के नाम पर ये लोग माँ और बेटे का रिश्ता भी खराब कर रहे हैं। अभी मार्केट में माँ और बेटे का रिश्ता खराब ही हो रहा था कि संतूर डैड वाला कंटेंट भी लोग तेजी से बनाने लगे, जिसमें बाप और बेटी के रिश्ते को भी ये लोग बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। सो गाइस, आप लोगों में से कोई कोई मुझे बोलते हैं कि तुम नीचे पैंट नहीं पहनती हो कि अपने बाप के सामने, हम तुम्हें 50 रुपया सेंड करें पैंट खरीदने के लिए, तो मैं क्या ये कपड़ा जो है उठा के आप लोग को दिखाऊं कि मैं नीचे पैंट पहनती हूँ या फिर नहीं। तो ठीक है, आज मैं आप लोग को उठा के दिखाऊंगी, ठीक है। सो गाइस, ये देखो नीचे मैं थोंग पहनती हूँ, जो कि बहुत सारी लड़कियां ओपन पहनती है ब्रा के साथ। और पैसा कम पड़े तो पेड सब्सक्रिप्शन प्लस एक्सक्लूसिव कंटेंट है ही। जैसे आप पेड सब्सक्रिप्शन देख सकते हो ₹399 पर मंथ, और कितने लोगों ने खरीद कर रखा है अराउंड 7,123, और इसे कैलकुलेट किए जाए तो 28 लाख एक महीने का बनता है। बाप रे बाप। मतलब ऐसे अंक प्रदर्शन वाले कंटेंट से ये लोग महीने का 30-30 लाख रुपए कमा रहे हैं। बाप बेटी, माँ बेटा, पति पत्नी, दादा पोता, हर रिश्ते का मजाक बना दिया है सोशल मीडिया पर। आप इस वीडियो में देखो कि किस तरीके से बूढ़े लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है आजकल के जनरेशन के द्वारा। यही नहीं, 2-3 साल के बच्चे जो अभी अभी चलना और बोलना सीख ही रहे हैं कि उनको भी कंटेंट के नाम पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनके घर वाले। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, वो मछली इस वीडियो में आपने इस छोटी सी बच्ची को देखा। अब जरा सोचो, ये बच्ची जब बड़ी होगी और ये वीडियो को देखेगी तो क्या सोचेगी? क्या ये सब चीजें एक्सेप्टेबल थी जो इससे करवाया गया? GRWM गेट रेडी विथ मी, इस ट्रेंड को तो लोगों ने अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। लड़कियां तो लड़कियां, अब इसमें लड़के भी बिना कपड़ों के इस ट्रेंड को करते हुए बड़े ही मजे में अपना कंटेंट बना रहे हैं। रेडी होने के नाम पर ये लोग अपने अंडरगारमेंट के कलर के साथ अंग प्रदर्शन करना जानते हैं, यानी कि खुद को एक्सपोज करना जानते हैं। बस ऐसे वीडियोस को लोग पहले MMS बोलते थे, लेकिन अब पैसे कमाने के लिए लोग इसे ट्रेंड और फैशन का नाम दे दिया। लोग वल्गैरिटी हर चीज में फैला रहे हैं, कोई डांस में, कोई एक्टिंग में, कोई कॉमेडी में और कोई एस्ट्रोलॉजर के नाम पर। फॉर एग्जाम्पल, ये है निधि चौधरी, ये खुद को एस्ट्रोलॉजर बोलती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं निधि कहकर बात करूं या निधि जी कहकर बात करूं। रियल निधि और निधि जी देखे कमेंट आ रहे हैं कि मतलब आपका एस्ट्रोलॉजी हम म्यूट पे भी देख लेते हैं। निधि जी, इतना मजा आ रहा है उनको। हो सकता है कि वो उनको ना आवाज ऐसे जो होता है ना, वाइब्रेशन, मनी मन
आवाज ऐसे चलिए इनका एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद उस वीडियो का कमेंट पढ़ेंगे। एक काफी इजी वास्तु टिप मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आपको जब भी अपने घर की एनर्जी बहुत ही हैवी लगे, आपको ऐसा लगता है काफी ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, डीक्लटर करिए अपने पूरे घर को। जो भी सामान है आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहीं पर भी किसी भी कोने में आपके कबर्ड में कपड़े पड़े हुए हैं, यूज नहीं करते हैं, उसको हटा दीजिए, डोनेट कर दीजिए। पुरानी कुछ ऐसी चीजें हैं सालों साल से पड़ी हुई है, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको घर से निकालिए और कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि घर की एनर्जी कितनी बेटर हो गई है। एक यूजर कमेंट करता है योर प्लैनेट आर कमिंग आउट में। एक ने लिखा कि साड़ी भी क्यों पहनी हो, बिकनी पहन के भी ज्ञान दे सकती हो। और एक लिखता है कि दूसरे साइड का पल्लू हटाओ मैडम, पूरा दिखाओ। कुछ कमेंट्स तो मैं यहाँ पर पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन ये अपने कंटेंट को बड़े ही बेबाकी के साथ प्रमोट भी करती हैं। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को तो रिफॉर्म किया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पहले जो एस्ट्रोलॉजर होते थे वो थोड़े से अलग दिखाई देते थे। आपका ये जो ड्रेसिंग सेंस है ये काफी हिट है, साड़ी ब्लाउज। कहीं ना कहीं जब आपने शुरू किया ये एक स्ट्रेटेजी थी या किसी ने कोई हेल्प करी कि नहीं इस तरीके से पैकेजिंग होनी चाहिए? नहीं, किसी ने कोई ऐसी हेल्प तो नहीं करी और ना मेरी कोई स्ट्रैटेजी थी। मेरा बड़ा शौक था साड़ी पहनने का। एक दिन मैंने सोचा कि चलो साड़ी पहनकर इसके बारे में बताते हैं। मैंने सूट में भी लगाई हुई थी वीडियोस और बस तो वो वीडियो मैंने अपलोड करी, लोगों को पसंद आई और फिर ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये बात तो सही बोल रही है, लोग एक्चुअली में इनका कंटेंट देखने आते हैं, लेकिन कंटेंट के नाम पर क्या दिखाती है ये आपको दिख ही रहा होगा। इंस्टाग्राम पर इसके अलावा एक और कंटेंट बहुत चलता है जिसको बोलते हैं डबल मीनिंग कंटेंट, जिसमें लिटरली लड़कियां और इवन औरतें भी शामिल होती हैं एंड वो गंदी और डबल मीनिंग बातें करते हुए नजर आती हैं, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात भी नहीं कर सकता। सो कॉल्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन बस नाम का रह गया है और इस वजह से आजकल का यंगर जनरेशन एक अलग ही लेवल पर जा पहुंची है। 5 से 6 साल की छोटी बच्चियों को आप देखेंगे तो वल्गर सॉन्ग पर वल्गर डांस स्टेप करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, इन्हें सही क्या है गलत क्या है इन्हें नहीं पता होता, लेकिन इनके पेरेंट्स बचपन से ही ऐसे कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं। और करे क्यों नहीं, क्योंकि पैसे कमाने का जरिया बन चुका है सोशल मीडिया। एक एनालिसिस के मुताबिक इंडिया में कंटेंट क्रिएटर्स 20,000 से लेकर 2 लाख महीने तक का कमा रहे हैं इन्फ्लुएंसर डील से। अब इतना पैसा देखकर पेरेंट्स का दिमाग खराब ना हो तो क्या हो, वो खुद अपने बच्चों को ऐसे कंटेंट बनाने के लिए पुश करते हैं और इंस्टाग्राम पर ऐसे कंटेंट आसानी से वायरल होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंस्टाग्राम ऐसे कंटेंट को प्रमोट क्यों करता है? रिसर्च बताती है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम सेमी न्यूड्स को ज्यादा प्रमोट करता है। 2020 के एक स्टडी के मुताबिक बिकिनी और अंडरगारमेंट वाला पोस्ट दिखाने जाने का चांस 54% ज्यादा होता है। वहीं हमारे जैसे कंटेंट के वायरल होने का चांस 60% से कम है, यानी नॉर्मल कंटेंट का वायरल होने का चांस 60% से कम है। जब ऐसे कंटेंट पर भारी व्यूज और एंगेजमेंट मिलती है तो क्रिएटर्स वही दिखाते हैं और गलती सिर्फ क्रिएटर्स की नहीं है, ऑडियंस भारी मात्रा में लाइक और कमेंट करते हैं और उसे पुश करते हैं। और यही रियल रीजन है कि ऐसे क्रिएटर्स और ऐसे घटिया कंटेंट बनाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम लोग ये बताओ कि क्या इंस्टाग्राम को भी यूट्यूब जैसे कंटेंट पॉलिसी लाना चाहिए? आई डोंट नो इंस्टाग्राम कभी भी ऐसा पॉलिसी लाएगा। एंड रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक नया सोशल मीडिया लॉ इंट्रोड्यूस कराते हुए अपनी कंट्री में 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ पॉलिसी होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।